नमस्ते। आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। दूर कहीं एक देश था। देश में बहुत सारे राज्य थे। देश बहुत कायदे कानून से चलाया जाता था, इसलिए सब लोग बहुत खुशी खुशी वहाँ रहते थे। हाँ, देश के आजू बाजू में छोटे बड़े दुश्मन थे, वो देश पे बीच बीच में हमला भी करते थे। लेकिन वहाँ की पुलिस काफ़ी अच्छी थी, मिलिट्री मजबूत थी, इसलिए वो देश और देशवासियों का अच्छे से रक्षण करती थी। इसलिए कभी कोई बड़ी समस्या खड़ी ही नहीं हुई। लेकिन एक दिन अचानक से एक नया खतरनाक दुश्मन देश के बॉर्डर पे आके खड़े हो गया। लोग समझ पाते उससे ही पहले उसने एक राज्य पे अटैक कर दिया और वहां पे उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दुश्मन काफी खतरनाक और ताकतवर था। उसके पास कई नए हथियार थे, कई नई टेक्निक्स थी जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, और इसलिए मिलिट्री को उसका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। इस देश के साथ दुनिया में कई देश इस दुश्मन से जूझ रहे थे, उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। वो हर दिन नई जगह पे हमला करता। सब लोग परेशान हो गए और इस परेशानी का हल निकालने के लिए, जूझने के लिए प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने कानून से जुड़े लोगों को बुला के एक मीटिंग रखवाई। उसका मकसद था कोई नया हल ढूंढना जिससे इसका हम लोग मुकाबला कर सके। सभी से सुझाव मांगे गए। सुझाव इसलिए जरूरी थे कि क्योंकि ऐसी नई तरकीबें ढूंढनी जरूरी थी जिससे दुश्मन जहां है उसको अभी वहीं रोक सके, दुश्मन को मार भगा सके, और अभी से तैयारी करके रखे ताकि अगर दुश्मन कहीं और हमला करे तो उसका मुकाबला करके दुश्मन को हराया जा सके। पहला सुझाव आया कि हम लोग नए हथियार मंगा लेते हैं या नए हथियार बना लेते हैं ताकि पूरी ताकत के साथ दुश्मन का मुकाबला करके उन्हें भगा सके। सुझाव अच्छा था, फायदेमंद भी हो सकता था, लेकिन अगर मानो एक ही साथ कई जगह पे हमला होता है तो सिर्फ हथियार के बल पे जीता नहीं जा सकता। फिर बीच में ही दूसरा सुझाव आया कि क्या हम लोग किसी ऐसे देश से मदद ले सकते हैं या उनकी मिलिट्री बुला सकते हैं जो इस दुश्मन से पहले लड़ चुके हैं या इस दुश्मन से लड़ना जानते थे। बड़े हमले का मुकाबला करने के लिए यह तरकीब फायदेमंद हो सकती है, लेकिन मुश्किल ये थी कि अगर मानो दुश्मन बार बार और कई अलग अलग जगह पे हमला करता है तो ना ही हर बार इस मिलिट्री को और इस मदद को बुलाना आसान था, ना ही पॉसिबल था। सब लोग फिर सोचने लगे। ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए था जिससे मिलिट्री और मजबूत बने ताकि दुश्मन कोई भी टेक्निक से कहीं भी कभी भी हमला करे तो भी उसका मुकाबला करना आसान होना चाहिए। तभी एक सुझाव सामने आया, क्यों ना हम लोग इन्हीं दुश्मनों से कुछ लोगों को पकड़ ले, बंदी बना ले, उनके हथियार छीन ले ताकि हमें नुकसान ना हो, और उन्हीं की मदद से मिलिट्री को ट्रेन किया जाए ताकि दुश्मन के नए टेक्निक्स, नए प्लान्स सीखे जा सके, और मिलिट्री इस तरह से ट्रेन हो जाए कि दुश्मन चाहे कोई भी टेक्निक से कभी भी कहीं भी हमला करे तो हम लोग उनका मुकाबला कर सके और देश का और वहाँ के लोगों का कम नुकसान हो। पहला और दूसरा सुझाव हमले का मुकाबला करने के लिए फायदेमंद था ही, लेकिन तीसरा सुझाव भविष्य में होने वाले हर हमले का डट के मुकाबला करने के लिए देश को सक्षम बनाने वाला था। और फिर हैप्पी एंडिंग। तीनों सुझाव की मदद से ये इम्प्लीमेंट करके देश फिर से तैयार हो गया, खड़ा हो गया मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी कहानी की मदद से हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी को फिर से थोड़ा समझते हैं। ये कहानी में जो देश है वो है हमारी बॉडी, जो मिलिट्री पुलिस है वो है हमारी प्रतिकार शक्ति या हमारी इम्यूनिटी, और जो खतरनाक दुश्मन की हम बात कर रहे थे वो है कोविड-19 का वायरस। क्योंकि ये वायरस नया था और खतरनाक था, लोगों की इम्यूनिटी ना वायरस को ना ही बीमारी को रोक पाई, और इस वायरस का मुकाबला करने के लिए भी कई ट्रीटमेंट ऑप्शन सोचे गए। कहानी में जैसे पहला सुझाव आया था कि नए हथियार मंगाए जाए, नए हथियार बनाए जाए, उसी तरह से कई सारी दवाइयाँ बीमारी के लिए यूज की गई। जैसे दूसरा सुझाव आया था कि दूसरे देश की या दूसरे मिलिट्री की मदद ली जाए, उसी तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट के लिए यूज की गई। और तीसरा और जो इम्पोर्टेंट सुझाव था कि मिलिट्री को ही ट्रेन करना ताकि आगे के हमले रोक सके, उसी के बेसिस पे वैक्सीन का यूज भी इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए सामने आया। वैक्सीन की मदद से हम अपनी ही इम्यूनिटी को ट्रेन करके, स्ट्रांग बना के वायरस को रोक सकते हैं या उस बीमारी का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं।
वायरस पार्टिकल्स को ही कई स्टेप्स के प्रोसेस के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद, उसके डेंजरस भाग को, खतरनाक भाग को निकाल के वैक्सीन बनाया जाता है। जब ये वैक्सीन या इंजेक्शन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो एक पर्सन को बीमार नहीं कर सकता, लेकिन वो पार्टिकल्स, वो वैक्सीन इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, यानी मानो इनडायरेक्टली ट्रेन करता है, और वहाँ से इस तरह से एंटीबॉडीज बनती है ताकि अगर मानो वैसे ही वायरस इन्फेक्शन बन के कभी बॉडी में आता है तो वो बनी हुई एंटीबॉडी उसके साथ मुकाबला कर सकती है, उसका हमला रोक सकती है। जैसे मानो इम्यूनिटी का मॉक ड्रिल चल रहा है, और इस मॉक ड्रिल के वजह से, इस वैक्सीन के वजह से एक इंसान की इम्यूनिटी ट्रेन हो जाती है, स्ट्रांग बन जाती है, और भविष्य में होने वाले वायरस के बार बार हमले को रोक पाती है, उसका मुकाबला कर पाती है। बीमारी का फैलाव रोकने के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, पहला लक्षण दिखते ही जांच इलाज करवाना, और भविष्य में उसका ठीक से मुकाबला कर पाने के लिए वैक्सीन लेना, ये तीनों ही चीज़ें कोविड-19 से लड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वायरस से डरिए, ना कि वैक्सीन से। थैंक यू।